क्योंकि जब हम अपने जीवन से ही नहीं सीख पा रहे, जो हमारे सामने है वही नहीं देख पा रहे, तो जो पुस्तकों के अंदर भरा पड़ा है उसको हम कैसे देख पाएंगे, उससे हम कैसे अनुभव ले पाएंगे, उससे हम कैसे सीख पाएंगे? नहीं सीख सकते, नहीं पा सकते। लेकिन जब हम अपने अनुभव से सीखने लग जाएंगे, सब कुछ अपने आप निकलता चला जाएगा। फिर हमारे एक एक जो शब्द ग्रंथों के अंदर वर्णित कर दिया गया है, सब कुछ समझ में आने लगेगा और सब कुछ खुलता चला जाएगा। कोई भी द्वार ऐसा नहीं होगा जो बंद हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल टूटता चला जाएगा। ये धर्म के साथ साथ जितना भी जाल है ये माया का, सबका सब टूट जाएगा। लेकिन हम अनुभव से सीख नहीं लेते। आपने महाभारत में सुना होगा, पांचों पांडव जंगल के अंदर जब जल लेने के लिए गए, यक्ष ने कहा, एक सवाल किया यक्ष ने कि इस संसार में सबसे आश्चर्य में क्या है, तभी मैं जल लेने दूंगा, तभी ये जल ग्रहण करने दूंगा, वरना तुम्हारे प्राण ले लूंगा। क्योंकि यक्ष को बांध दिया गया था वृक्ष के साथ और नियम बना दिया गया था, वचन दे दिया गया था। आज भी कुछ ऐसी आत्माएं हैं, हम हमारे पास भी आते हैं, देखते भी हैं, जो बहुत बांध दिए गए हैं, जो खुल नहीं पाते, जो कील दिए गए हैं। तो इसी प्रकार से उसको भी बांध दिया गया था। तो उनको वचन दिया गया था कि जो भी तुम्हारे प्रश्न का इसका उत्तर देगा तुम आजाद हो जाओगे। इस कारण से यक्ष कह रहा कि जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा मैं ये जल भी नहीं ग्रहण करने दूंगा। उन्होंने प्रश्न किया कि संसार में सबसे आश्चर्य में क्या है। एक एक करके चारों पांडव गिरते चले गए, कोई भी उत्तर नहीं दे पाया। युधिष्ठिर आया, सवाल बड़ा सरल है, आप लोग भी सोचते होंगे कि हम होते उस समय तो उत्तर दे देते, लेकिन नहीं दे पाते, क्योंकि अनुभव ही नहीं, सीखा ही नहीं, जाना ही नहीं। सवालों के उत्तर जो हमने देखे, जो हमने सुने, जो हमने बोले, उनको हमें ऐसा लगता है कि हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन जब समय आता है नहीं ठहर पाते। जानने के बाद भी जो अपना अहंकार है, जो अपना भाव है, ये नहीं जुड़ पाता और जो विचार है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता। सब कुछ खेल यहीं का यहीं रह जाता है। तो युधिष्ठिर जी आए तो उन्होंने उत्तर दिया, कोई बड़ा लंबा चौड़ा उत्तर नहीं था, सिर्फ यही बात थी कि मनुष्य अपने अनुभव से सीख नहीं लेता। यही सबसे आश्चर्य में बात है, सबसे आश्चर्य में कि जो हो रहा है उससे सीख नहीं ले पाता। आप भी देख लेना, महीने के अंदर कितनी गलतियां, हर रोज कितनी गलतियां करते रहते हैं। एक डायरी लगा लेना आप, और जब लिखते चले जाएंगे तो ज्यादा गलतियां नहीं, 20-30-50 गलतियां, हर महीने वही, हर रोज वही, हर महीने वही, तो इसी तरह से दोहराते चले जाएंगे। लेकिन जीवन का कुछ पता नहीं, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चलेगा, क्या सीखना है, नहीं सीख पाते। जब हम क्रोध से सीख लेंगे, क्रोध का सार निकाल लेंगे, क्या कर्तव्य निकला है। जब हम काम से सीख लेंगे, जब हम वासना से सीख लेंगे, एक एक वस्तु से हम मोह से सीख लेंगे, माया से सीख लेंगे, अपने प्राय से सीख लेंगे, तो सीखते चले जाएंगे और उसका रस निकलता चला जाएगा। और जो वो रस प्राप्त होगा उसका फिर कोई जोड़ नहीं होगा। जिस प्रकार से आप ये समझें, पुष्पों को एकत्रित किया जाए, फूलों को इकट्ठा कर लिया जाए, वो बहुत ज्यादा दिन नहीं चल पाएंगे। चाहे आप उन्हें तिजोरी में रख लीजिए, चाहे आप उन्हें फ्रिज के अंदर रख लीजिए या स्टोर के अंदर रख लीजिए, ज्यादा दिन नहीं, मुरझाते ही चले जाएंगे,
सूखते ही चले जाएंगे और उनके अंदर बदबू पैदा होने लगेगी और दुर्गंध आने लगेगी। इन्हें फेंक क्यों न दिया जाए, क्यों रखा इनको इतना संभाल करके। लेकिन उन्हीं पुष्पों का अगर रस निकाल लिया जाए, जब पुष्पों का रस निकाल लिया जाता है तो फिर उसका इत्र बनाया जाता है जो सैकड़ों वर्षों तक ही रहता है। एक ऐसा ही जैसा आज है, उसकी कुछ न कुछ क्वालिटी अच्छी ही होती रहती है। हमने कई जगह पर पढ़ा भी, देखा भी, हजारों वर्ष पुराना इत्र भी आज इसी तरह से, जिस तरह से उस समय था, इसी तरह से उसके अंदर से सुगंध आ रही है। ये क्या कारण है? तो उसी प्रकार से जब आप अपने अनुभव से रस निकाल लेंगे तो आपके अनुभव में निखार होता चला जाएगा। जो कमियां हैं वो दूर होती चली जाएगी और जो उसके अंदर से सार निकला है वो हम ग्रहण करते चले जाएंगे। लेकिन नहीं, हम अपने जीवन से भाग रहे हैं। सम्राट समझता है भिखारी खुश है, भिखारी समझता है सम्राट खुश है। बड़ा अद्भुत ये संसार में चल रहा है, समझ नहीं पा रहा कोई भी। जब सम्राट गली से गुजरता है, भिखारी धूप के अंदर सोया होता है, किसी तरह से भी पड़ा हुआ मिलता है, लेकिन बड़ा मस्ती में, बड़ा मस्त पड़ा है। वो समझ रहा है कितनी मस्ती है, मुझे तो दवाई लेने के बाद भी नींद नहीं आती, मुझे तो भूख, दवाई लेकर के भूख लगानी पड़ती है, अंदर में क्या चल रहा है। लेकिन इसको देखो कितना मस्त है। लेकिन भिखारी सोच रहा है, उसके अंदर क्या विचार है कि सम्राट बड़ा आनंदमय है, चारों तरफ रक्षक है, राजा है, जो चाहता है वो करता है, घोड़े से निकला है, रथ पर सवार रहता है, कोई देख भी नहीं सकता, नजर भी नहीं उठा सकता। लेकिन वो उसकी जिंदगी को देख करके खुश है, तो वो उसकी जिंदगी को देख करके खुश है। न वो तरफ है न वो तरफ है। इसी प्रकार से हमारा चल रहा है ये संसार। सब कुछ कोई भी किसी से संतुष्ट नहीं है और जब तक संतुष्ट नहीं होगा, जब तक मन एकाग्र नहीं होगा, ठहराव नहीं होगा, तब तक शर्मा नहीं होगी। पहुंचना तो बहुत दूर की स्थिति है, बहुत दूर की। उसके लिए त्याग की बहुत आवश्यकता है और त्याग, बलिदान, ये जब तक नहीं जागता, ये जीव नहीं जागता, तब तक इनका महत्व है। जब जीव जाग जाता है कुछ भी नहीं रहता, क्योंकि जागे हुए जीव से कभी गलती नहीं हो सकती, नहीं हुई है। आप इतिहास उठा करके देख लीजिए, क्योंकि जागे हुए जीव से गलती क्यों नहीं हो सकती? उससे कोई अच्छाई भी नहीं हो सकती, कोई बुराई भी नहीं हो सकती, उससे किसी का गलत भी नहीं हो सकता, उससे किसी का ठीक भी नहीं हो सकता, वो कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है न वो दानी है, न वो चोर है, न वो ईमानदार है, न वो बेईमान है। वो तो केवल जागा हुआ पुरुष है। इसका ये अर्थ नहीं कि वो दानी नहीं है, दान नहीं करेगा। इसका ये अर्थ नहीं कि वो अच्छाई नहीं करेगा, केवल बुराई करेगा। इसका ये भी अर्थ नहीं कि वो केवल बुराई नहीं करेगा, अच्छाई नहीं करेगा। इसका ये अर्थ है उसके पीछे का जो अहंकार है, जो उन वस्तुओं के पीछे जो उसने अपना अहंकार जोड़ दिया है, उसने अपने उस अहंकार को उसके साथ हटा दिया है और केवल वो कार्य हो रहा है, उस कार्य के साथ उसने अपने को नहीं खड़ा किया है। जब वो उस कार्य को अपने साथ नहीं खड़ा करेगा तो कार्य चलता रहेगा, प्रकृति बस न अपने को कर्ता मानेगा, न अपने को भोक्ता मानेगा। और जब कर्ता भोक्ता नहीं मानेगा तो बीज नहीं होगा, और बीज नहीं होगा तो जन्म नहीं होगा। जागे हुए व्यक्ति का कभी जन्म नहीं होता। जन्म होता है जो सोए हुए हैं, जो भ्रम के अंदर खोए हुए हैं, जो भयभीत हैं, जो संसार के अंदर भटके हुए हैं, जो अपने को नहीं जान पा रहे, जिन्होंने अपनी खोज नहीं की है, जो खोज कर रहे हैं वो खोज नहीं हो पाई, जो बिल्कुल अधूरे रह गए हैं, उनका बार बार जन्म होता है सृष्टि
अंदर और बार बार आते जाते रहते हैं, लेकिन जो जाग गए वो तो जाग गए हैं। ये वो धन है जो बाहर नहीं है, अंदर में प्राप्त होता है। जिसके लिए एक सम्राट, जिन्होंने उस परमात्मा की चाह लगी, उसकी लालसा हुई, तो